नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर वही प्रश्नों की कड़ी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यहाँ से निकाले गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली से हार के बाद किसने मराठों को शरण दी? तो अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद में किसने मराठों को शरण दी? तो मराठों को शरण दी थी सूरजमल ने। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 17 नवंबर 1913 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ और इसको भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर से एक बार देखें, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये। तो इसको ये 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? तो ये रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी। आप जानते हैं ये छोटी सी बच्ची थी, इसके ऊपर अंग्रेजों में एक अधिकारी ने इनके अध्यापक को कुछ कह दिया था और ये जो वहाँ शहीद हो गई थी। आज इसका मेला भी वहीं भरता है। जैता कुंपा किसके सेनापति थे? तो जैता और कुंपा हैं, ये दोनों मालदेव के सेनापति थे और मालदेव मारवाड़ का शासक था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, धर्म, धरा और धेनु। धर्म, धरा पृथ्वी, धेनु गाय, इनके रक्षार्थ जिन महापुरुषों ने कार्य किया, माने धर्म को लेकर के, धरा पृथ्वी को लेकर के, गायों को की रक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया वे क्या कहलाते हैं? तो उनको हम लोक देवता के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, बापा रावल ने किस ऋषि की सेवा की थी? तो महाराजा बापा रावल ने किस ऋषि की सेवा की थी? तो हरित ऋषि की सेवा बापा रावल ने की थी। भारत का सबसे प्राचीन एवं जीवित राजवंश कौन सा मानते हैं? तो ये मेवाड़ राजवंश है। ये भारत का सबसे प्राचीन एवं जीवित राजवंश माना जाता है। बाड़ी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध है वो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी इसके बीच हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? कौन सा और कब प्रकाशित हुआ? तो भारत का पहला समाचार पत्र है वो इंडिया गजट है जो 1774 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तिलक ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो तिलक ने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, एक था केसरी और एक था मराठा। और केसरी है वो मराठी भाषा में था और मराठा जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। कोटा में कितने माह तक जन शासन लगा? तो अगला प्रश्न अपना, कोटा में कितने माह तक जन शासन लगा? तो ये 6 महीने तक जन शासन माने जनता का शासन लगा। अगला है, कोलकाता कब तक भारत की राजधानी रहा था? कोलकाता भारत की राजधानी कब तक रहा? 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी रहा। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को क्या कहा है? तो कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पुर कहा है। फिर से एक बार देखेंगे, कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को क्या कहा है? तो कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पुर कहा है। अगला प्रश्न है वो है, चोल शासन के दौरान गांव में कौन सी शासन व्यवस्था थी? तो चोल शासन के दौरान गांव में कौन सी शासन व्यवस्था थी? नाडु परिषदें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ लेते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था थी? तो नाडु परिषदें। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस दर्शन के ध्येता थे? तो ये वेदांत दर्शन के अधिवेता थे। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न पर, अणुव्रत की स्थापना किसने की? तो अणुव्रत की स्थापना आचार्य तुलसी ने की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद थे। अगला प्रश्न है, अभय सिंह ने वृक्ष काटने का कार्य दिया था। तो अभय सिंह ने वृक्ष काटने का काम किसे दिया था? गिरधर दास भंडारी को। अगला प्रश्न है, तराइन के पहले युद्ध में किस राजपूत योद्धा के भाले के वार से गोरी गंभीर रूप से घायल हुआ था?
एक बार फिर से देखिएगा, तराइन के पहले युद्ध में किस राजपूत योद्धा के भाले के वार से गोरी गंभीर रूप से घायल हुआ था? तो वो कौन था? वो था गोविंद राय। सारंगधर किसके दरबार के कवि थे? तो सारंगधर हैं वो हम्मीर के दरबार के कवि थे। जलाशय व जल स्रोतों के विशिष्ट ज्ञान का ज्ञाता किसे माना जाता है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलाशय एवं जल स्रोत, इनके विशिष्ट ज्ञान के लिए चक्रपाणि मिश्र को जाना जाता है। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे? तो ये जो चक्रपाणि मिश्र थे, ये महाराणा प्रताप के ही दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, कृषि शास्त्र का प्रवर्तक। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबों से ही लिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होंगे। तो एक बार पुनः देखिएगा, कृषि शास्त्र के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो महर्षि पाराशर को कृषि शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? तो शल्य चिकित्सा किसने शुरू की थी? तो महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में पहला व्यक्ति माना जाता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रबरदाई के पिता का क्या नाम है? तो ये नाम बहुत कम जगह पे मिलता है। चंद्रबरदाई के पिता का क्या नाम है? तो चंद्रबरदाई के पिता का नाम है राव वैण। और आप तो जानते हैं चंद्रबरदाई के बारे में, पृथ्वीराज राष्ट्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और उनके सेनापति भी थे और उनकी सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले थे, राज दरबार में भी थे। तो ये चंद्रबरदाई थे। एक साथ ही दोनों का कहते हैं जन्म है और एक ही साथ है चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स।